खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बिहार पुलिस का दिखा बलिया में तांडव। बिना आदेश नोटिस के घुसी घर में बिहार पुलिस। ग्रामीणों के विरोध के बाद बैरक लौटी बिहार पुलिस। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल पेजिया। खबर बलिया जनपद के फेफना थाना क्षेत्र अंतर्गत सागरपाली गांव से जुड़ा है। जमीनी मामले में न्यायालय के द्वारा अभियुक्त बनाए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने बिहार पुलिस बलिया के सागरपाली गांव निवासी व्यापारी के घर 2 अक्टूबर को दिन में करीब 2 बजे के आसपास बिना महिला सिपाही के ही पहुंचकर घर में छानबीन जारी कर दी। आरोप है कि उस समय घर के अंदर महिलाएं, बच्चे मौजूद थे। ग्रामीणों के विरोध के बाद बिहार पुलिस बैरक लौट गई। हम आपको बता दें कि यह पूरा मामला बिहार में जमीनी विवाद से जुड़ा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बिहार पुलिस बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता के सौंप पर परेशान कर रही है। पीड़ित परिवार ने बताया कि जिस जमीन की बात हो रही है वह जमीन हमारी पुश्तैनी है। हमारे पास जमीन का पूरा कागज मौजूद है। हमारी जमीन को बीजेपी नेता हड़पना चाहते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने यूपी और बिहार के मुख्यमंत्री सहित एसपी, डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पेज। मैं हूं राजेश मिश्रा। धन्यवाद। अपना तेज आवाज में परिचय बताइए। मेरा नाम वैभव प्रताप गिरी है। मैं सागरपाली ग्राम सभा फेफना थाना क्षेत्र जिला बलिया का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ था आपके यहाँ? पुलिस आई थी? कहाँ की पुलिस आई थी? क्या पूरा मामला है, बताइए। बिहार जनपद की पुलिस आई थी जो कि बराबर आ रही है अभी, और हमें अभी केवल मैं ही बचा हुआ हूँ घर में, और महिलाओं को धमकी दे रही है, घर कुर्की करने के लिए कह रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि सत्येंद्र कुंवर, जो कि बिहार के विधानसभा प्रत्याशी हैं और बहुत बड़े दबंग हैं, वो हमें दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि हमने जो अपनी ज़मीन है 97 बीघा 14 कट्ठा ज़मीन है, उसका एग्रीमेंट उनसे तय किया था। एग्रीमेंट की कीमत 69,40,000 रुपये तय हुई थी, जिसमें 10,56,000 रुपये जरबाना के रूप में लिया गया था। किससे? सत्येंद्र कुंवर से। जब सत्येंद्र कुंवर ने 6 महीना बाद, हमारी आवश्यकता थी, हम ज़मीन बेच रहे थे, 6 महीना बाद सत्येंद्र कुंवर ने अपनी जरबाना की राशि वापस मांगनी शुरू कर दी। जब हमने कहा कि कुछ समय दीजिए, कुछ समय में हम आपका पैसा वापस लौटा देंगे, तो वो जोर जबरदस्ती करने लगे। क्यों पैसा मांग रहे थे वो? पैसा वो जरबाना की राशि अपने वापस मांग रहे थे और कह रहे थे कि रजिस्ट्री नहीं कराएंगे। अच्छा। और तो उन्होंने एग्रीमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि सौदा रद्द होने की स्थिति में पैसा मांगने का अधिकारी नहीं है। उन्होंने पैसे की मांग की, दबाव में आकर बड़े पिताजी ने 1 लाख रुपए वापस भी किए, पर वो 3 गाड़ियों से आकर के गुंडाई किए यहाँ पे, बिहार से आकर के, जिसका मेरे पास वीडियो है, उस समय का रिकॉर्डिंग है हर चीज़। फोन पे भी कई बार बरता इन्होंने गाली गलौज की। अब जब हुआ है गुंडाई किए, फेफना थाना क्षेत्र अंतर्गत बलिया पुलिस अधीक्षक संबोधित मुख्यमंत्री को भी इसकी सूचना दी गई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा, वो आए थे नहीं आए थे, लेकिन फेफना से हमें दबाव आया कि आप समझौता कर लीजिए जी। फेफना पुलिस द्वारा दबाव बनाया गया कि अब वो लोग नहीं आएंगे, आप समझौता कर लीजिए और ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने जैसे ही समझौता किया, 16 अगस्त को उनके द्वारा वहाँ बिहार से तिलक राय कहा था, जो थाना क्षेत्र है उनका, वहाँ से उन्होंने फर्जी मुकदमा कायम कराया, जिसमें कई धाराओं में मुकदमा लिखवा दिया और हमारी ज़मीन को है जो सरकारी घोषित करने में लग गए। वर्तमान में वहाँ से खतियान गायब करवा दिए हैं, नक्शा गायब करवा दिए हैं, ज़मीन को सरकारी घोषित करने में लगे हैं, जबकि ज़मीन का केसीसी बैंक द्वारा म्यूटेशन करके एचडीएफसी बैंक द्वारा लोन दिया गया है। अब ज़मीन का खतियान है, ज़मीन की जमाबंदी रसीद जबकि 1977-78 से चलती आ रही है। आपकी पुश्तैनी ज़मीन है? आपकी पुश्तैनी ज़मीन है वो? जी। फिर आगे क्या हुआ? अब उस वक्त में बड़े पिताजी को अचानक से 20 अगस्त को पुलिस यहाँ से उठा ले गई। सन 2024 में भी। अब वो लोग उतने दिन से बंद हैं। अभी कल दिनांक 2 अक्टूबर को बिहार पुलिस फिर आई थी, बिना किसी महिला सुरक्षा के, बिना किसी महिला सिपाही के। मैंने कहा अभी आपके पास कोई महिला नहीं, आपके पास वारंट है, तो बहुत जोर जोर से दरवाज़ा बजा रहे थे, बोल रहे हैं कि हाँ वारंट है, आप दरवाज़ा खोलिए। जब हम दरवाज़ा खोले, ये लोग आ गए अंदर, बेडरूम से लेकर किचन और लैट्रिन बाथरूम सब देख लिए।
अंदर तक चले गए, सभी घर का कोना कोना देखे। अब महिलाएं थी केवल, महिलाएं जब पूछ रही हैं, महिलाएं पूछ रही थी तो उनको डरा रहे थे, बोल रहे थे कि चुप रहो, हमको जो करना है करने दो, नहीं तो घर कुर्की कर देंगे। उसको हाजिर कराओ तो घर कुर्की कर देंगे। किसको हाजिर कराओ? उनको जो थर्ड पर्सन है। ये कौन है थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन नागेंद्र प्रताप गिरी जो हमारे चाचा हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए आई थी। अच्छा, तो हमने कहा कि आपके पास महिलाएं नहीं हैं और आप इस तरीके से कैसे बात कर रहे हैं महिलाओं से? तो वो कहे कि हम कुछ नहीं करेंगे, जांच करके चले जाएंगे। पर उन्होंने बदतमीजी की और जो है कि अभद्रता पूर्वक बात। क्या नाम था उनका? बीएन झा नाम था। कितने पुलिसकर्मी थे? तिलक राय के हाथे से बता रहे थे कि मैं हैं, और 2 लोग ऐसे थे जिनके वर्दी पे नेम प्लेट था ही नहीं। कितने लोग आए थे पुलिस? 6 लोग थे, जिसमें से फेफना का 2 सिपाही भी मौजूद थे। फिर क्या हुआ उसके बाद? घर में आए तो घर में आए, अभद्रता पूर्वक बात की है, पूरा घर का कोना कोना देखा, हमारी दुकान देखी, पूरा इधर से उधर सामान बिखरा है। फिर जब हमने पूछा कि आपके पास वारंट है, निकलते समय बाहर तो दिखा रहे हैं कागज पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि ऐसा वारंट होता नहीं है। हमने उनसे प्रश्न किया तो हम पे बिगड़ने लगे। इसको देखकर जब हमारे ग्राम सभा के लोग जब एकत्रित होने लगे, तब उनको अब भागना उचित समझ में आया है, तब वो यहाँ से भागे। जिस जमीन की बात की जा रही है वो जमीन है किसकी? वो जमीन हमारी है। तो जिनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग जो है फर्जी तरीके से उसको बेचे हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, ये कौन है, उनकी मंशा क्या है इसके पीछे? हमारा पूरा विश्वास कानून और न्यायपालिका पे है, इसकी पूरी जांच की जाए। जमीन हमारी है। सीओ अगर रिपोर्ट लगाए हैं तो उस सीओ के रिपोर्ट की जांच की जाए। इनसे पहले के सभी सीओ दाखिल खारिज कराएंगे। इनके पहले के सभी सीओ जो है जमाबंदी की रसीद कटेंगे। जमाबंदी की रसीद तो हम घर काट नहीं सकते हैं, जमाबंदी की रसीद कट रही है और सब हो रहा है। खतियान हमारे पास अवेलेबल है, वर्तमान में खतियान उड़ा दिया गया है। टोटल जमीन है कितनी? 97 बीघा 14 कट्ठा है। किसको आपने बेचा था? सत्येंद्र कुमार को बेचा था। क्या एग्रीमेंट हुआ था आप लोगों के बीच में? एग्रीमेंट यही था कि 1 वर्ष तक का एग्रीमेंट था, 1 नवंबर 2023 से और 2 नवंबर 2024 तक का एग्रीमेंट है ये। अब वो कह रहे हैं कि नहीं लेंगे जमीन। अभी वो कह रहे हैं कि नहीं लेंगे, हमको पैसा दीजिए। और पैसा कहा था कुछ समय दीजिए, पैसा दे देंगे। कोई प्रतिमा की जिक्र हो रही है कि वहाँ पे कोई प्रतिमा बनाए हैं? कोई प्रतिमा नहीं बनने वाली थी। वो चाहते थे कि हम कैसे भी घेरवा लें। अभी उन्होंने जुर्माना की राशि दी थी और फोन पे उन्होंने पिताजी, बड़े पिताजी और चाचा से कहा, बड़े पिताजी से ही बात हुई थी कि आप 3 लोग आ जाइए, हम जमीन को घेरवा देते हैं। कितनी राशि दी गई थी? 10,56,000 में जमीन घेरवाने की बात कर रहे थे ये। अभी वो जमीन सरकारी जो लिखवाया गया है, बताया जा रहा है, ये किसके द्वारा किया गया है? ये उनके स्वजाति जो सीओ हैं, उनके द्वारा वो रिपोर्ट लगाई गई है। सीओ चकबंदी के राजस्व के सीओ द्वारा रिपोर्ट लगाई गई है। उसकी जांच की जाए। हमारा न्यायपालिका, वहाँ की सरकार, बिहार सरकार से मेरा आग्रह निवेदन है कि हमारे साथ न्याय हो। तो आपके साथ जो प्रताड़ना हो रही है, आप उसके खिलाफ भी जाएंगे? जी, हम इतने पीड़ित हो चुके हैं कि हमारी घर की महिलाएं हैं, बार बार भयभीत हो जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, भयभीत हो जा रहे हैं कि आखिर ये बार बार प्रशासन आ क्यों रही है, हमें क्यों इस तरीके से तंग किया जा रहा है। अभी वो इतनी परेशान है। मैं पुरुष हूँ, मैं अपने जो है कि समझ सकता हूँ एक चीज़ों को एक हद तक। वो महिलाएं हैं, परेशान हो जाएंगी, खुद को कुछ कर लेंगी, तो मैं क्या करूँगा। तो अब आपसे किससे गुहार लगाना चाहते हैं पूरे मामले में? मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के न्याय व्यवस्था और माननीय जो सरकार में लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे साथ न्याय हो और इसके लिए जांच किया जाए जैसे भी व्यवस्था है, क्योंकि हम सही हैं। ठीक।